सबसे बड़ा सवाल, हमारी राशि कौन सी है? आचार्य जी, ज्योतिषी जी, हमें बताइए हमारी असली में राशि कौन सी है। कभी कन्या देखते हैं, कभी तुला देखते हैं, कभी मेष देखते हैं, कभी वृश्चिक देखते हैं। आज इसका हल करते हैं इस वीडियो में। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आप सबका वेलकम करता हूं अपने चैनल पर। सीधी बात करते हैं कि राशि अगर हमारे पास देखनी है, हमें अपनी जन्म की राशि देखनी है, सिर्फ इतना पता करना है कि हमारी जन्म की राशि कौन सी है, तो जन्म पत्री में कैसे देखें। सॉफ्टवेयर की हेल्प चाहिए ही नहीं हमें, हम तो सिर्फ अपनी जन्म कुंडली उठाएंगे और अपनी जन्म की राशि देख लेंगे। कैसे देखते हैं? आपको जन्म की राशि देखनी है ना, तो आपको ये ढूंढना है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा, और अगर इंग्लिश का सॉफ्टवेयर है ना तो मून, ये कहाँ लिखा है। अब ये कैसे पता करें? कई बार ना शॉर्ट फॉर्म में होता है चंद्रमा, इंग्लिश का सॉफ्टवेयर है तो MO मून, कहीं पर भी हो सकता है। ये जो आपको जन्म पत्री दिख रही है ना अपनी, आपको इस जन्म पत्री में और कुछ नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है कि आपका चंद्रमा कहाँ लिखा है, किस बॉक्स में लिखा है, स्क्वायर में लिखा है, इस ट्रायंगल में लिखा है, कहाँ लिखा है। मान लेते हैं चंद्रमा किसी की कुंडली में यहाँ पार्टिकुलरली इस जगह पर लिखा हुआ है, ठीक है, या चंद्रमा ने लिखा हुआ तो चलो ये मान लेते हैं कि इस जगह पर हमारा मून लिखा है, सपोज मून। पर अभी इसको देखने से ना काम नहीं चलेगा सिर्फ। अब क्या चाहिए आपको? एक चीज़ और देखनी है कि यहाँ पर इसी बॉक्स में नंबर क्या लिखा है। नंबर होते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, वो नंबर क्या लिखा है। मान लेते हैं यहाँ लिखा है नंबर 8 लिखा है, हमें नहीं पता बाकी कहाँ क्या लिखा है, हमें तो अपनी राशि जाननी है आज। तो नंबर 8 लिखा है और मून लिखा है, इस बॉक्स में लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ, या किसी भी बॉक्स में लिखा है, ये भी क्लियर कर दूं मैं आपको। आप सोचेंगे कि इसी बॉक्स में लिखा है, नहीं 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 नहीं, कहीं भी लिखा हो, कहीं भी लिखा हो। अगर नंबर 8 और मून यहाँ है, नंबर 8 और मून यहाँ है, नंबर 8 और मून यहाँ है, कोई बात नहीं, कहीं भी लिखा हो। मून अगर नंबर 8 में लिखा है तो आपकी राशि कौन सी है? वृश्चिक। कैसे पता लगेगा? जो लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, जो आप लिस्ट देख रहे हैं, उस लिस्ट में नंबर 1 से लेकर नंबर 12 तक सीक्वेंस में लिखा हुआ है। नंबर 1 के आगे लिखा है एरीज यानी मेष, 2 के आगे वृषभ टॉरस। तो दर्शकों, ये बात याद रखने की है कि हम ज्योतिषी जो होते हैं, हम एरीज, टॉरस, वृश्चिक, इनको नंबर से याद रखते हैं। तो आप भी आसानी से पहचान सकते हैं, ये नंबर फिक्स हैं। यानी आप लिस्ट देख रहे हो, लिस्ट के अंदर नंबर 3 पे क्या है? मिथुन। तो यानी अगर किसी की जन्म पत्री के अंदर क्या देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि मून कहाँ है। मान लेते हैं मून यहाँ कहीं लिखा है, पर लिखा किस में है? नंबर 3 में। तो इस व्यक्ति की क्या राशि हुई? मिथुन। और समझते हैं, एकदम से बात समझ नहीं आती कभी कभी। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति की ये जन्म पत्री है, उसकी कर्क राशि है, उसकी कर्क राशि है। तो कर्क राशि है तो सिर्फ आप इस लिस्ट को देख के इतना बताओ कि नंबर क्या होगा? नंबर 4 होगा। तो कहीं पर भी अगर मून नंबर 4 में लिखा है तो उसकी कर्क राशि है। और सिंप्लीफाई वे में देखो तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि मून जहाँ लिखा है वहाँ नंबर क्या है। मान लीजिए मून किसी का यहाँ लिखा है, चंद्रमा यहाँ लिखा है, उसकी कुंडली में जब वो पैदा हुआ व्यक्ति, तो चंद्रमा यहाँ इस बॉक्स में आया, आपको क्या देखना है? और यहाँ पर क्या लिखा है? जिस बॉक्स में आया वहाँ नंबर 10 लिखा है। तो लिस्ट में से देखो नंबर 10 किसका है? मकर। यानी आपकी राशि कौन सी हो गई? मकर राशि हो गई। तो सीधा कंक्लूजन है, सिर्फ कुंडली उठाओ, बाकी सारे ग्रह को मत देखो। अगर अपनी राशि एग्जैक्टली पता करनी है कि हमारी जन्म की राशि कौन सी है और किस आधार पर? जन्म पत्री के आधार पर, क्योंकि जन्म पत्री बनती है मैथमेटिक्स, गणित के आधार पर।
ज्योतिष का वो पार्ट जो गणित के अकॉर्डिंग होता है। तभी तो आपसे पूछा जाता है कि अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, टाइम ऑफ बर्थ बताओ, प्लेस ऑफ बर्थ बताओ। तो ये राशि बहुत एक्यूरेट होती है। यही वो राशि है जो आपके जीवन पर प्रभाव डालती है। इसलिए इन राशियों से संबंधित मैंने सभी की अलग अलग वीडियो बना रखी है जो आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगी आपकी जन्म राशि। उसका लिंक प्लेलिस्ट के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपनी राशि पहले देख लो और फिर उस राशि की डिटेल एनालिसिस जाके उस वीडियो में भी देख सकते हैं आप। और एग्जाम्पल भी एक दो ले लेते हैं। मान लेते हैं किसी की जन्मपत्री में चंद्रमा यहाँ है। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। मान लो चंद्रमा यहाँ है, कोई भी नंबर डाल लो क्योंकि हमें तो ये चेक करना है ना। मान लो यहाँ पर नंबर है 12। और एक बात क्लियर कर दूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर वहाँ बात कर रहे हैं ना तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कहीं चंद्रमा नहीं होगा। चंद्रमा बेचारा एक ही है, 9 ग्रहों में से एक ही ग्रह है चंद्रमा, है ना। तो पूरी जन्मपत्री में एक ही जगह तो होगा चंद्रमा। तो बस चंद्रमा जहाँ है वहाँ का नंबर देखा और नंबर उस राशि के साथ देखा कि उस नंबर की राशि कौन सी होती है जो फिक्स है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 12 नंबर की राशि को हम कह देंगे कुंभ राशि है। नहीं, ये हम ज्योतिषी तो याद रख लेते हैं, आप भी पहचान लो कि 12 राशि यानी 12 नंबर की राशि कौन सी है, मीन। ठीक है, तो इसीलिए अगर किसी का चंद्रमा 1 में है तो कौन सी राशि हुई, मेष। 2 में है तो कौन सी राशि हुई, लिस्ट में देखते रहो और इसमें देखते रहो, फिर अपनी कुंडली में देखना, वृषभ, टॉरस। अगर नंबर 3 में है यानी जहाँ पर चंद्रमा है वहाँ पर नंबर 3 लिखा है तो आपकी कौन सी राशि है, मिथुन। जहाँ चंद्रमा है वहाँ पर नंबर 4 लिखा है। थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, मान लो यहाँ पर नंबर 4 लिखा है और चंद्रमा यहाँ है तो राशि कौन सी है, बिल्कुल कर्क राशि है। ठीक है ना। क्यों कर्क राशि है, क्योंकि हमें तो सिर्फ वो देखना है कि जन्मपत्री में मून चंद्रमा कहाँ है और वो किस नंबर में है। कहाँ से मतलब उसके साथ कौन सा नंबर है, और उस नंबर की जो राशि है जो सीक्वेंस में लिखी हुई है वो आपकी है। ठीक है, तो इसे एक बार कंप्लीट कर लेते हैं जिससे हमें सारा क्लियर, फिर से दीवार क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं नंबर 5 जहाँ पर लिखा है उसी बॉक्स में मून भी लिखा है तो आपकी राशि कौन सी हुई लिस्ट के अकॉर्डिंग, सिंह राशि। जहाँ पर चंद्रमा है वहाँ पर नंबर 6 लिखा है तो कन्या राशि। जहाँ पर चंद्रमा है वहाँ नंबर 7 लिखा है तो तुला राशि। चंद्रमा है वहाँ पर नंबर 8 लिखा है यानी कौन सी राशि है, आप ही जज कीजिए, वृश्चिक है। जी हाँ, वृश्चिक है। अब जैसे कि मैं सीक्वेंस में ले रहा हूँ तो अगर नंबर 9 लिखा है कौन सी राशि होगी, आप ही देखो। नंबर 10 लिखा है तो कौन सी राशि होगी लिस्ट के अकॉर्डिंग, 9 है। चंद्रमा नंबर 9 में लिखा है धनु, चंद्रमा नंबर 10 में लिखा है मकर। क्योंकि लिस्ट फिक्स है ना, ये सबसे कमाल की बात है, लिस्ट फिक्स है। 10 9 नहीं होगा, 9 10 नहीं होगा। जो जिसको नंबर दे दिया ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने, वो एकदम फिक्स्ड है। नंबर 11 चंद्रमा लिखा है मान लो तो कुंभ राशि, और चंद्रमा जहाँ लिखा है वहाँ पर नंबर 12 लिखा है तो मीन राशि। क्लियर हुआ। यानी कहीं पर भी चंद्रमा हो सकता है, कहीं पर भी चंद्रमा हो सकता है, कहीं पर भी चंद्रमा हो सकता है। सिर्फ हमें चंद्रमा जहाँ है वहाँ का नंबर देखना है, इस लिस्ट पे ध्यान देना है। ठीक है ना। इस लिस्ट में सीक्वेंस में राशियाँ होती हैं और ये फिक्स्ड हैं, तो इससे आप अपनी जन्मपत्री उठाओ, देखो चंद्रमा कहाँ है, कौन से नंबर में है, आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि आपकी जन्म की राशि कौन सी है जो आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। हमारी सोच, हमारा मन, हमारा जीवन जीने का ढंग, ये सब बातें जन्म राशि से हैं। मैंने पहले भी कहा, दोबारा बताता हूँ, अगर आप चाहें तो जन्म राशि की मेरी विस्तृत जानकारी की वीडियो आप देख सकते हैं जो आपकी राशि को आपके व्यवहार के बारे में ढंग से बताएगी कि किस तरह से उस पर इफेक्ट हो सकता है। तो आज की वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट था, चंद्र राशि। अच्छा, राशि जो होती है ना, एक बात और बताता हूँ, कई बार लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि राशियाँ भी 2-4 होती हैं। नहीं,
राशि शास्त्रों में जो लिखी है ना वो एक ही है, जिसे हम चंद्रमा की राशि कहते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको अपनी राशि की अब बिल्कुल कन्फर्मेशन मिल गई है। अगर आपके जीवन में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पता है और आपके पास अपनी जन्म पत्री है, तो वीडियो अच्छा लगे दूसरों को भी शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।